आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो अपने जीवन में, लेकिन एक दिन के लिए शिरडी आ जाओ। मेरे लिए ना सही, अपने लिए आ जाओ। सिर्फ एक दिन के लिए। ये भले ही तुम्हें समझ में ना आए अभी, लेकिन ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। एक पल तो बीज की तरह होता है। मानो तो कुछ नहीं, लेकिन सोचो तो एक पूरे वृक्ष को जीवन देने की क्षमता होती है एक बीज में। वृक्ष जो फल देता है, छांव देता है। मैं तो केवल एक दिन के लिए कह रहा हूँ। एक दिन में बहुत कुछ बदल सकता है। हो सकता है शिरडी में एक दिन में ही तुम्हारा उद्धार हो जाए। पैसों की चिंता मत करना, तुम्हारे आने का इंतज़ाम मैं खुद कर दूंगा। हर चीज़ की व्यवस्था मैं कर दूंगा। बस तुम शीघ्र ही मुझसे मिलने शिरडी आओ। इरादे नेक हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। ईश्वर हमें कठिनाइयाँ जीवन में सही मार्ग में लाने के लिए करता है। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। तुम मेहनती हो, पूरी लगन से अपना काम करते हो, लेकिन उसकी वजह से अपनी सेहत की उपेक्षा करना ये गलत है या नहीं? शरीर को भी तो आराम की ज़रूरत होती है। सही मार्ग पर चलोगे तो कभी मुश्किल नहीं होगी। जो लोग राम जी पर आश्रित होते हैं, उनको दुख नहीं देना चाहिए कभी, क्योंकि सीधा पीड़ा राम जी को होती है। इसलिए कभी भी हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हम विश्वास को बनाए रखें, उम्मीद का दामन ना छोड़ें, तो जो भी हम चाहते हैं उसे पा ही लेते हैं, ढूंढ ही लेते हैं उसे। क्या छोटे रास्ते पर चलकर जीवन का लंबा सफ़र तय किया जा सकता है? क्या कोई अपनी किस्मत को चमका दे ऐसा व्यक्ति पाया है कभी? ये जीवन हमें सुख और दुख दोनों के साथ ही मिलता है। अगर इनसे भागोगे तो जीवन का अनुभव अधूरा ही रह जाएगा। ईश्वर कभी नहीं चाहता उसका बच्चा कोई भी गलत काम करे, बल्कि ईश्वर को तो पूरी कोशिश रहती है कि बुरे काम के साथ साथ अच्छे काम का विकल्प ज़रूर रहे। गलत रास्ते के साथ सही रास्ते का विकल्प उसे दिखाई दे। और फिर यहाँ आती है मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा, जो उसने हर इंसान को दे रखी है। जीवन और मृत्यु दोनों जीवन के दो अटल सत्य हैं। जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु प्राप्त होती ही है, ये ही नियति है। अब एक बात है, मृत्यु सभी को आती है, जीवन जीना सभी को नहीं आता। लेकिन समस्त जीवन व्यतीत करके जाते हैं, किंतु जीवन जी नहीं पाते। समझ ही नहीं पाते हैं कि करना क्या है। जीवन जिए तो कैसे जिए? जीवन जियो तो उस दिए की भांति जो अपनी लौ से असंख्य दियों को प्रकाश देता है, जो बुझते बुझते भी अंधकार से लड़ता है। शायद इसलिए जहाँ दिए को रखा जाता है उस स्थान को पूजा जाता है, उसे पवित्र माना जाता है।